वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर 2025 की शुरुआत, देसुला भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव और थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ। पूरी विस्तृत चर्चा इस पे करेंगे और साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे। रोज 7:15 पर यानी 7 से 8 बजे के बीच का क्लास मिल जाती है, फिर 15 वीकली क्लास मिल जाती है, फिर 15 दिन की क्लास मिल जाती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर राजेश्वर सिंह नियुक्त। 17 सितंबर 2025 से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ टोडा बाटा जयपुर। दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान किसके सहयोग से शुरू किया गया? राजीविका व लेंस कार्ड फाउंडेशन। स्वतंत्रता दिवस पर वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत बीएसएफ द्वारा कितने सरपंचों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? 4। राजस्थान की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? राहरडीग। और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित आरडी 3064 किस फसल की किस्म है? जो कि ये हमने कल पढ़ा था। इसकी और एक पढ़ा था राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति पुरस्कार से संबंधित मलाराम माली स्मृति साहित्य श्रीमान डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया। ये पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर जो टेलीग्राम पे एक तो ये वन लाइनर पीडीएफ आ जाती है रोज और इस प्रकार आपको क्विज मिल जाती है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, मंथली वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। करें स्टार्ट आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कब से हुआ? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो एक तो ग्रामीण और एक शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कब से शुरू हुआ है? 17 सितंबर 2025। अब देख सकते हैं जयपुर के मालवीय नगर से शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ है। राज्य सरकार ने जनता की सेवा के लिए शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया है। तस्वीर आपके सामने। अब पूरी डिटेल देखेंगे। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा चलेगा उसमें क्या क्या किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा, इसको नाम दिया गया है सेवा करनी है। 17 सितंबर ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ। टैगलाइन जन जन के साथ विकास और अंत्योदय का मार्ग। अब सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम। 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृति ऋण वितरण। अब ये प्रश्न कैसे इंपॉर्टेंट बन गए? एक स्वनिधि योजना है जो दिसंबर 2024 में चली थी। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को क्या देने हैं? ऋण सहायता, 80,000 रुपये तक ऋण सहायता। और ये इस योजना को पूरे अच्छे तरीके से 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, वो 2 करोड़ रुपए तक 8% ब्याज, एक अतिरिक्त 18 से 45 वर्ष, वो याद रखना है। 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट वितरण, टीबी मुक्त करना है देश को 2025 में। तो लगातार निक्षय पोषण किट वितरण किए जा रहे हैं। 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। 22 सितंबर को वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम, यह अभियान चल रहा है। अब की बार टारगेट 10 करोड़ का था, 12 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं और अभी तक लगे हुए हैं। 23 सितंबर स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि ट्रांसफर की जाएगी। देखो बच्चों को साल में 2 यूनिफॉर्म दी जाती है। तो अब उनके पिछली साल सरकार ने तो यूनिफॉर्म वैसे बांटी थी पैकेट, लेकिन अब की बार सरकार ने कहा कि हम सीधे पैसे ट्रांसफर करेंगे अभिभावक के खाते में, वो लेंगे और सिलवा लेंगे। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली पोर्टल की शुरुआत। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट फ्री बिजली। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र हेतु सामग्री संग्रहण व वितरण। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत राशि ट्रांसफर। और 27 सितंबर को पंचगौरव जो योजना है ना, 5 चीज़ें, वनों वाली,
कृषि वाली, उद्योग वाली, एक पर्यटक क्षेत्र और एक खेल। तो जो पर्यटन स्थल है अलग अलग जिले का, उनकी साफ सफाई रख रखाव होगा। और 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी हो गया। बसें तो चाहिए, आपको पता है आज से रोडवेज बसें हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लगी, 4-5 दिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में रहेगी। 29 सितंबर पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि जो 5 रुपये सब्सिडी दी जाती है प्रति किलो। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव, ये जो 10,000 गांवों को गरीबी मुक्त करना है, बीपीएल जो परिवार है उनको वहां से उठाना है। 21,000 की प्रोत्साहन राशि देनी है। 1 लाख रुपए तक रोजगार स्वावलंबी बनने के लिए ये सहायता देनी है। तो ये होगा। 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरण किया जाएगा और 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलता ही है। तो ये सारा सिस्टम हो गया 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के पखवाड़े के अंदर मैंने सारी बातें बता दी। अब तारीख न पूछे तो वो उनमें से जो मुख्य बातें हैं ना, उनसे वैसे प्रश्न आ जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, 17 सितंबर 2025 को सेवा पखवाड़ा के दौरान किसकी शुरुआत नहीं की गई? यानी ये सारा चर्चा में रहेगा। थैलेसीमिया कुटुंब योजना शुरू हुई है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को नहीं हुई। ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ है 17 सितंबर 2025 को सेवा पखवाड़ा के दौरान। एक तो मुख्यमंत्री ने थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ किया। राजस्थान में लगभग 4,000 बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं। इस योजना के तहत कोई भी एक संस्था थैलेसीमिया बच्चों के लिए वर्ष में 15 से 20 यूनिट रक्तदान जिम्मेदार दे, यानी खून की कमी आती रहती है। ठीक है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मन दर्पण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। ठीक है। उसके अलावा जेके लोन अस्पताल में नवनिर्मित बाल हृदय छाती वाहिका शल्य चिकित्सा इकाई का लोकार्पण किया। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। और वैसे भी पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान देश भर में टॉप पे है, ये भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में धार जिला है, वहां से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की और 8वें राष्ट्रीय पोषण महाशिविर का शुभारंभ किया। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ये राजस्थान में RUHS चिकित्सा परिषद प्रतापनगर जयपुर से शुरुआत हुई। ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत टोडा भाटा बस्सी जयपुर से शुरुआत हुई। उसके अलावा शहरी सेवा शिविर सामुदायिक केंद्र मालवीय नगर जयपुर से शुरुआत हुई। और स्वच्छता ही सेवा अभियान मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर से शुरुआत हुई। तो ये दोनों प्रश्न है इसमें 17 सितंबर की जितनी भी कहानी है वो सारी की सारी आ चुकी है। अब आगे क्या क्या सरकार करेगी रोज, अब ये देखो आपके सामने है सुजस अपडेट, एकदम ताज़ा जो भी चीज़ें हैं सरकार के द्वारा वो आपको उपलब्ध करवा दी गई। केंद्र सरकार ने राजस्थान में एम्पावर्ड कमेटी ने कितने मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना को मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब जब कोई परियोजना की बात आती है तो बात आती है राजस्थान के संदर्भ में। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान में कितने मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना को मंजूरी दी है? 3200 मेगावाट की। तो कोयला आधारित विद्युत परियोजना यानी ताप वाली होगी। केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने कहा कि 3200 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना हम राजस्थान में मंजूर कर रहे हैं और इसके लिए लगभग 40,000 करोड़ का निवेश होगा। राज्य की भविष्य की ऊर्जा को मांग को पूरा करना और बेस लोड की पूर्ति सुनिश्चित करना। अब राजस्थान में बिजली भी बनती है, ताप भी बहुत है, लेकिन लोड इतना है क्योंकि गर्मी होती है। तो गर्मियों के दिनों में क्या हाल होते हैं, गाँव के तो इतने खतरनाक होते हैं कि उनके पास कूलर होते हैं, बस वो चलते नहीं है, चलाते वो फराटा ही है, होते जरूर हैं कूलर। अब कई विद्यार्थियों ने कहा सर जी माना कालू जी दिखा दो, ये कालू जी ये देख लो, काले चरण शराब की समस्या है ना। गुरु जी स्पीकर वो होता है, स्पीकर यानी अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। और ये जब विधानसभा 16वीं चली थी, नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई थी प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब अस्थायी अध्यक्ष, जितने दिन विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता। ठीक है। राज्यपाल नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है, जैसे अध्यक्ष चुना जाता है तो ऑटोमेटिक पद समाप्त होता है। तो ए कालीचरण सराफ 8वीं बार विधायक बने हैं, सबसे वरिष्ठ है, याद रखना। अभी राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष सभापति हैं। अगला देखिए, भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा बना है? भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा बना है? देसूला। देसूला अलवर का गांव है जो भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव बना है। ये आवा ग्राम पंचायत जहां से भारद्वाज जी है पूरे राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच चुने गए हैं। तो भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव
देसूला ग्राम पंचायत, जिला अलवर, राजस्थान। भारत का पहला गांव जहां सभी निवासियों को बीमा कवर प्रदान कर दिया गया है। सबको बीमा अभियान 2047 चलाकर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में जन आधार आधारित घर घर सर्वेक्षण द्वारा सभी परिवारों का विवरण संकलित किया गया है। याद रखियो, अलवर भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव देसूला ग्राम पंचायत। फिर देखिए, सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने पदक जीता। सन सिटी जोधपुर यानी सूर्यनगरी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें किस खिलाड़ी ने पदक जीते, यानी शूटिंग के खिलाड़ी है मोहम्मद तारिक शमसी। मोहम्मद तारिक शमसी के द्वारा ये जीता गया। मोहम्मद के एक राजस्थान के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फैसल कमर टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुलदीप सिंह सैम्बो के खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा याद रखना, आजकल खेल का एक आधा प्रश्न आरपीएस ऐसा पूछ रही है। तो मोहम्मद तारिक शमसी जयपुर, प्रतियोगिता सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप। उपलब्धियां, टीम इवेंट 22 राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता और व्यक्तिगत इवेंट के अंदर कांस्य पदक जीता। तो पूछा जा सकता है, सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान के मोहम्मद तारिक शमसी ने टीम इवेंट में तो रजत पदक जीता और व्यक्तिगत में कांस्य पदक जीता। शिव की डोज क्या कहती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के माध्यम से 10,000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। और आपसे पूछे प्रथम चरण में कितने, तो 5,000। थोड़ा गौर करके प्रश्न को करना है। प्रथम चरण में 5,000 है। सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर के ट्रॉमा सेंटर को सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार 2025 दिया गया। जयपुर में प्रदेश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। रियाद में होने वाले एशियाई लैक्रोस गेम्स के लिए राजस्थान के 14 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। 23 अगस्त 2025 को जयपुर के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयोजक राजस्थान पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया था, क्योंकि अंतरिक्ष दिवस बनाया गया था ना 23 अगस्त को। 15 नवंबर 2025 को घूमर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया जाएगा और जयपुर के शांतनु जुगतावत को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजित नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के साथ राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए राज्य वित्त आयोग ने समझौता किया है। और अभी 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण चतुर्वेदी। तिलहन उत्पादन में राजस्थान 22.78% के साथ देश में पहले स्थान पे है। जैसे बाजरा हो गया, सरसों राई हो गई, पोषक अनाज हो गई, गवार हो गए, जीरा हो गया, उसमें राजस्थान टॉप पे है। एम्स जोधपुर ने सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा ब्लॉक में स्पर्श टू स्कैबिज पहल प्रोजेक्ट शुरू की है। तो ये शिव की डोज आपको याद रखना। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है नानक क्लासेस शिव सर पर, और जब मंथली पूरा हो जाता है तो मंथ का वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाता है। सुजस बुलेटिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर राजस्थान में कार्यक्रमों अभियानों का शुभारंभ। इसमें जितनी भी सुजस की बातें लिखी है वो मैं पूरा आपको करवा चुका हूं, कोई एक भी चीज नहीं छोड़ी है। बस चाल ही छोड़ दी कि आमजन के साथ चाय का स्वाद लिया, बाकी सब छोड़ दी। और मुख्यमंत्री ने मानसरोवर में सिप्रापत स्थित टी स्टाइल पर बनाई चाय और इसका स्वाद लिया। बस आप घर पे स्वाद ले लेते हो, मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ स्वाद ले लेते हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुशासन यानी करंट भरा पड़ा है। जहाँ ही मुख्यमंत्री जी बोलेंगे आपको मिलेगा कुछ न कुछ। और भारत को आयुष्मान राजस्थान को स्वस्थ बनाने में अभियान की भूमिका। राजस्थान में 3200 मेगावाट की कोल आधारित विद्युत परियोजना स्थापित। याद रखना, टेलीग्राम ज्वाइन करना सभी साथी। पिछले वीडियो क्वेश्चन था कालीबाई महिला पुलिस बटालियन कहाँ स्थापित की जाएगी, तो सभी का उत्तर था अलवर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, छठे हैं, 7वें हैं, 8वें हैं या 10वें। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस डे डोज, इस नदी क्षेत्र को स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना वागड़ की गंगा माही नदी। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में किसे उपराज प्रमुख बनाया गया। डूंगरपुर महाराजा लक्ष्मण सिंह और बूंदी महाराजा बहादुर सिंह। एक कनिष्ठ था, एक घनिष्ठ था। शीतला माता का मेला लगता है चाकसू जयपुर में सील की डूंगरी, और इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में सोममाई जाखम नदी माघ पूर्णिमा को लगता है। और जीर्ण माता का मेला रेवासा सीकर में लगता है। ये पांचों सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। अब 5% और आपके लिए सेकंड ग्रेड में। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी।
सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? और कोटा के किस शासक ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क होता है। इस होमवर्क को आप किया करें सभी साथी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को आप पढ़ते जाओगे तो हम निरंतरता के साथ आपको ये क्वेश्चन देते रहेंगे। तो आप निरंतर मेहनत करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, बार बार प्रयास करो, और जिसने सच्चे मन से मेहनत की है, लगन से, वो सफल हुआ ही हुआ है। कई बार टाइम लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी नानक क्लासेज ऐप के अंदर कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की टेस्ट सीरीज चल रही है। जीके वगैरह की है। 1st ग्रेड की करंट की 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करो, राजस्थान जीके वगैरह सब आपको प्राप्त हो रहा है। ये राजस्थान अध्ययन आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर देने जाओगे, उसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।